गोइंग टू टॉक अबाउट आर्थ्रोपोड्स और आर्थ्रोपोड्स के अंदर हमने इनके एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करनी है। दिस इज़ फ्रॉम एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 और चैप्टर है कम्युनिकेशन 3। आर्थ्रोपोड्स हैव एडवांस्ड एंडोक्राइन सिस्टम। एडवांस क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर एवोल्यूशन का जो रेट है वो रैपिड रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर फाइलम्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। द हार्मोन्स रेगुलेट ग्रोथ, मैचुरेशन, रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हार्मोन्स 3 मेन टास्क परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो है क्रस्टेशियंस की। क्रस्टेशियंस कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो आर्थ्रोपोड्स जो मरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिसमें क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स, प्रॉन्स वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल हमने कोट किए वो है क्रेफिश के हवाले से। तो इट्स एग्जांपल इज क्रेफिश, इट हार्मोन्स कंट्रोल द फंक्शंस लाइक एक्डाइसिस। व्हाट इज़ एक्डाइसिस? एक्डाइसिस कहते हैं कि जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी आउटर लेयर को शेड कर देता है। आउटर लेयर को शेड क्यों किया जाता है? बिकॉज द आउटर लेयर इज़ नॉट ग्रोइंग अलॉन्ग विद द बॉडी। बॉडी का साइज़ ग्रो कर रहा होता है व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज़ इन डेवलपिंग स्टेज, और आउटर लेयर जो है उसको जो है वो शेड करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि मीटिंग के प्रोसेस में भी इसका रोल होता है। और लास्टली कलर चेंजेस, पिगमेंटेशन में भी इनका हार्मोन्स का रोल होता है। यहाँ पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक्डाइसिस के हवाले से देखें तो वो कहते हैं कि 3 जो ऑर्गन्स हैं वो एसोसिएटेड होते हैं एक्डाइसिस का प्रोसेस करवाने के लिए। 3 ऑर्गन्स और 2 हार्मोन्स। तो सबसे पहले है एक्स ऑर्गन। दीज आर न्यूरोसेक्रेटरी टिश्यूज़। न्यूरोसेक्रेटरी टिश्यूज़ किसको कहते हैं? दोज टिश्यूज़ विच आर इन्वॉल्व इन सेक्रीशंस, बट दोज सेक्रीशंस आर इन्वॉल्व आर अंडर द कंट्रोल ऑफ nervous system. These are present in the eye region of the crayfish. दूसरा आपके पास है साइनस ग्लैंड। ये बेसिकली कंट्रोल करता है एक्स ऑर्गन के सेक्रेशन को whenever it is needed, या फिर रेगुलर इंटरवल्स पर स्टिमुलस के कंट्रोल में या स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करके साइनस ग्लैंड जो है उसकी सेक्रेशन को रिलीज़ करता रहता है। तीसरी चीज़ हमारे पास है वाई ऑर्गन। वाई ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड विद द मैक्सिला। मैक्सिलरी रीजन होती है दैट इज़ अवे फ्रॉम आई, बट इट स्टिल इज़ इन हेड रीजन। तो हमारे पास जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, सबसे पहले वाई ऑर्गन आपके पास जो एक्स ऑर्गन है वो रिलीज़ करता है MIH, विच स्टैंड्स फॉर मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जब तक ये मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ होता रहेगा तब तक मोल्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। दूसरा है आपके पास वाई ऑर्गन जो सेक्रीट करता है एक्डाइसन को। अगर एक्डाइसन रिलीज़ हुआ तो मोल्टिंग का प्रोसेस इंड्यूस हो जाएगा। अब इसके पीछे प्रोसेस क्या है कि ये आपके पास इस तरीके से यहाँ पे पूरी डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर केस नंबर 1 है आपके पास कि अगर कोई अप्रोप्रिएट स्टिमुलस नहीं है तो जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होंगे, जैसे हमने डिस्कस किया एक्स ऑर्गन के, वो क्या करेंगे? वो MIH को प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो जब तक MIH प्रोड्यूस होता रहेगा, MIH का बेसिकली टारगेट होता है, ये जाता है वाई ऑर्गन के पास और वाई ऑर्गन को इस स्टेट में रखता है कि वो इनएक्टिवेटेड रहे और एक्डाइसन को प्रोड्यूस ना करें। तो जब आपके पास MIH होता है ये साइनस ग्लैंड के तक जाएगा और साइनस ग्लैंड जो है उसको वाई ऑर्गन जो है वो उसका टारगेट होगा और कोई भी मोल्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। दूसरा केस जो है आपके पास वो है, अगर अप्रोप्रिएट स्टिमुलस कोई है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजा जाएगा या फिर उसके अंदर जो रिसेप्टर्स होंगे वो इस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या किया जाएगा कि जो MIH है उसकी सेक्रेशंस को स्टॉप किया जाएगा। MIH की सेक्रेशंस जब स्टॉप हो जाएंगे और इसका जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा तो वाई ऑर्गन जो है वो एक्टिवेटेड स्टेट में आ जाएगा और जब वाई ऑर्गन एक्टिवेटेड स्टेट में आएगा तो वो एक डाइसन रिलीज़ करके इनिशिएट करवा देगा मोल्टिंग के प्रोसेस को। यहाँ पर जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो ये है कि ऑल ऑफ दिस प्रोसेस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक डाइसन का अगर प्रोसेस हो रहा है तो ये नर्वस सिस्टम जो है वो उसको कंट्रोल करेगा। प्लस ये इनकी जो एसोसिएशन है, जैसे इस डायग्राम में हमने देखी है कि ये आई रीजन में एक्स ऑर्गन लोकेटेड है और मैक्सिलरी रीजन में वाई ऑर्गन लोकेटेड है और ये जो साइनस ग्लैंड है दैट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद दीज ऑर्गन्स। तो ये इनकी जो लोकेशन है वो भी इस तरीके से जो इस चीज़ की तरफ इशारा देती है कि दे आर रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। इसको मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई किया एक साइक्लिक प्रोसेस में। अगर वहाँ से फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो इस तरीके से हो जाएगा कि एक्स ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है MIH को और साइनस ग्लैंड है और ये इनएक्टिवेटेड रखता है वाई ऑर्गन को। अगर MIH की सेक्रेशन स्टॉप हो जाएंगी वाई ऑर्गन जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा, एक्डाइसन का प्रोसेस इनिशिएट होगा और एक्डाइसन जो है वो रिलीज़ होगा और लास्ट में एक्डाइसिस प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा।